विचित्राय नमः ओम ह्रीं नमो नित्याय नमो शंकराय नमो हरिं नमो ज्ञान नमो सब सर्वं चत्तारि मंगलमं दामनं शतामनं सर्वमंगलं केवलं प्रणतो नमो चत्तारि लोकमानंतर लोकमा शंकर चत्तारि लोकमानंतर लोकमा शंकर लोकमा शाव लोकमा केवलं प्रणतो नमो लोकमा चत्तारि शरणं भवजामि यन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साव शरणं भवजामि केवलं। प्रसंग चल रहा था कि किस प्रकार से गुरु ने हमारे लिए सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन हम गुरु को क्या दे पाए। आज पूरे देश में एक बात चल रही है कि कुछ लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि माता पिता से भी बढ़कर गुरु होते हैं और जो गुरु निंदा करते हैं, गुरु के बारे में कोई अपशब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को अपन को उनका विरोध करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अगर अपन चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये अपना समर्थन माना जाता है। इसलिए हमारे गुरु तो देवता तुल्य थे, क्योंकि मूलाचार में भट्टकेर स्वामी जी ने बहुत अच्छी गाथा लिखी है, भिक्कम बक्कम हियम सोदी चरदिन इच्छसु साहू ऐसो सुदविद साहू भड़िया जड़ सासणे भैबम। यानी जिनकी भिक्षा शुद्धि है, जिनका हृदय शुद्ध है, ऐसे साधु को भगवान कहा है। और परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की भावना रहती थी, ऐसा किसी ने बताया था कि अगर लोकांतिक देव का निदान होता तो मैं वो भी कर लेता। वैसे तो निदान नहीं किया जाता, लेकिन जैसे राग होता ना, प्रशस्त राग, अपन साधुओं से भी राग करते हैं, किसी के अंतर आया जाता है तो रोने लगते हैं कई बार, वो प्रशस्त राग में आता है। अपन तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, दुख शोक तापा क्रंदन, है ना। इसका मतलब आश्रव होता है इन सबसे, इसलिए अपन को दुख भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे सुबह हमारे आंसू आ गए थे तो वो गुरु के लिए थे, वो श्रद्धांजलि थी। वो जैसे प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आए थे जब जिस दिन समाधि हुआ था, मरण हुआ था। अभी भी देश के नाम संदेश जो था ना स्वतंत्रता दिवस पे, प्रधानमंत्री ने लगभग 6 मिनट आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में बोला। आप सोचो कि जब देश का प्रधानमंत्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्तुति कर रहा है और कई लोग निंदा कर रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। अपन कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, अपन किसी कार्य में दान नहीं दे पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन ताली बजाते हैं ना, तो वो भी अपना समर्थन माना जाता है अच्छे कार्यों का। और बुरे कार्यों में भी अगर अपन ने ताली बजाई तो उसका समर्थन माना जाता है। इसलिए ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए। और बल्कि जैसे हमने आचार्य श्री के संयम कीर्ति स्तंभ बनवाए थे, उनके चरण जगह जगह स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि उनने नहीं कहा। मुझे याद है कि जब आचार्य श्री डोंगरगढ़ में विराजमान थे और आचार्य श्री का संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया गया, तो उन्होंने स्पष्ट, जब उनको जानकारी हुई कि इन लोगों ने इतने कीर्ति स्तंभ बनवाए, तो उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इस राशि का उपयोग गरीब लोगों को करना था, तुमने ये क्या कर दिया। उनके अंदर देखो कितनी करुणा रहती थी। जबलपुर में उन्होंने पूरी मैत्री गरीबों के लिए एक आशीर्वाद प्रदान किया। हथकरघा के माध्यम से जेल में कैदी जो कि सप्त व्यसन में लिप्त रहते थे, नशे में, और उन्होंने उनके लिए प्रेरणा मार्गदर्शन दिया, नशे से दूर हुए, उनके परिवार वालों को आजीविका मिली। ऐसा एक बार किसी ने सुनाया था, 17 करोड़ बार लगभग संख्या में अंतर आ सकता है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम उसने लिखा। तो देखो, जैन नहीं जैनेतर, ऐसे 250 विदेशी लोग आए, मूक माटी पढ़ करके उन्होंने मांसाहार शराब आदि का त्याग कर दिया था। और एक बार नाव में मजबूरी में बैठना पड़ा। देखो, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो भी काम किए मजबूरी में किए। क्यों किए? तो ऐसी स्थिति थी, अनुकूलता नहीं। और देखो, नाव में बैठे तो 14 करोड़ का जो मछली पालन करता था वो ठेका छोड़ दिया। एक अजैन व्यक्ति था और एक पत्थर पे आचार्य श्री बैठे, बिहार में कहीं भी बैठ जाते हैं तो उस पत्थर को लोग मांगने लगे तो वो जैन नहीं था व्यक्ति जिसकी दुकान थी, वो समझ गया कि अरे
ये लोग इतनी लाखों रुपए की कीमत लगा रहे हैं इस पत्थर की, तो बहुत ज़्यादा कीमत है। उसने कहा हम नहीं देंगे। सोचो आप, यानी पत्थर में बैठने के बावजूद उस पत्थर की कितनी कीमत बढ़ गई थी। तो ऐसे हमारे आचार्य महाराज थे। और वर्तमान के जो हमारे आचार्य महाराज हैं, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, मैं प्रारंभ से देखता आ रहा हूँ, उनका एक विशेष कोई दिवस था, और उनका विशेष दिवस था। उस दिन क्या हुआ, वो आहार करने गए। किसके यहाँ गए? बूढ़े लोगों के यहाँ। तो कई लोगों ने कहा महाराज जी, जब वो मुनि महाराज थे तब की बात कह रहा हूँ मैं, कि महाराज जी आप कहाँ चले गए, बताओ, बूढ़े लोगों के यहाँ चले गए, विशेष दिन था। और उन्होंने कहा कि देखो उनकी भी तो भावना होती है, देखो कितने सरल हृदय। मैं सुबह सुना रहा था, कई बार सुनाया मैंने उदाहरण की, हमारी जब दीक्षा हुई थी, इसलिए मैं पूरे देश के लिए एक बात बता रहा हूँ। जो बात चल रही ना, उस सुबह भी मैंने बताई थी और मैं बताता रहूँगा। मैं तो बताता हूँ, मैं जो गलत होता है उसका विरोध भी करता हूँ और अच्छी चीज़ का समर्थन करता हूँ हमेशा। तो हमारे दोनों आचार्य महाराज इतने सरल हृदयी कि देखो कि मतलब उन्होंने दीक्षा हुई अभी अभी, उस दिन की बात कर रहा हूँ, 20-22 वर्ष पहले की, 21 अगस्त 2004 की बात है ये। दीक्षा हुई और तखत लगे थे पूरे, और हम लोगों ने चौकी लगा दी। और वो आए, ये अलग करो चौकी, बोले अपन सब बराबर हैं। देखो आप, उस समय कितने साल पुरानी बात है, यानी ये नहीं कि हम बड़े हैं, ये कहलाती लघुता। देखो हम लोग सोच रहे आज ही की दीक्षित हैं हम लोग, उसी दिन दीक्षा हुई हमारी, और उसी दिन वो बड़े महाराज वरिष्ठ। अभी भी क्या हुआ, पूरे महाराज निकलते थे आहार को, और वो आए, चूँकि निर्यापक थे उस समय। चूँकि जब आचार्य पद की घोषणा हो गई थी तो हम तो यही मान रहे थे कि ये आचार्य हैं, लेकिन वो नहीं, जब तक संस्कार नहीं हुए। जैसे घोषणा हो जाती है विवाह आदि की, पक्की हो जाती, लेकिन जब तक फेरे नहीं पड़ जाते, ऐसा ही कुछ। तो हम भी कन्फ्यूजन में थे, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब घोषणा हो गई तो हम तो यही मान रहे थे। लेकिन जब एक आहार को निकलते थे सब महाराज लोग, पूरे थे संघ, पूरे महाराज, समझ गए ना, पूरे थे। और छोटा सा पाटर रहता ना जो 2x2 का, वो लगा दिया, उन्हें अलग कर दिया। ये क्यों लगाया, बोले अलग करो, बोले अभी गिर जाएं, कुछ हो जाए। हम समझ गए, देखो कि ये मतलब इनके मन में ये भी अभी विकल्प है कि देखो हम मतलब बड़े जरूर हैं, लेकिन किसी को विकल्प ना हो। देखो कितनी सरलता, मतलब पद के प्रति कितनी बिल्कुल निरीहता। तो आचार्य श्री ने भी देखो प्रायश्चित ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए बोला था, यानी आचार्य श्री की भावना पहले से ही बन रही थी। लेकिन देखो जब व्यापक पद भी दिया था तो उन्होंने बुलाया था, संकेत दिए आ जाओ पीछे पीछे, क्योंकि आचार्य श्री कभी ओपन नहीं करते थे। और देखो वो इतने वरिष्ठ महाराज होके भी, हमें रामटेक का शायद याद है, स्थान तो याद नहीं रहता, लेकिन वो हमसे पूछते थे कई बार, कहाँ पूछते थे स्थान याद नहीं है क्योंकि संघ में बहुत वर्ष रहे, तो वो पूछते थे आचार्य जी कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम थोड़े से क्या है संघ में थोड़ा सा सब चीज़ों की जानकारी लेते रहते थे, तो लोगों को लगता है इनको ज़्यादा मालूम है, तो वो पूछते थे हमसे। हमने कहा देखो इतने बड़े महाराज वो हमसे पूछ रहे हैं, इतना मतलब उनका जो स्वभाव था। और मैंने कई बार सुनाया कि देखो वैयावर्ती करने वो आते थे, इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन हम लोगों को ढूंढ के आते थे कि आज इनका उपवास है। तो देखो साधु सब बराबर होते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा एक रात्रि भी अगर कोई बड़ा है। आचार्य जी जब दीक्षा देते थे तो मुहूर्त के हिसाब से कितना अंतर आता होगा एक दीक्षा से दूसरी दीक्षा में, जैसे जन्म होता ना जुड़वा बच्चों का, तो आचार्य श्री दीक्षा देते थे एक साथ, लेकिन शास्त्रों में ऐसे लिखा एक रात्रि बड़ा तो बड़ा। तो उनने कभी भी अपने आप को ये नहीं माना कि हम बहुत बड़े हैं। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, सुनाता नहीं हूँ, मैं पहली बार सुना रहा हूँ। हम लोग नए नए दीक्षा हुई थी, तो हम चूँकि 40-50 महाराज होते थे, मुझे याद है बहुरी बंद में 2-3 शिफ्ट लगती थी, और कई बार मेरा नंबर तो बाद में ही था, तो दूसरी बेला में सामयिक का समय हो जाता था, तो मुझे विकल्प होता था कि इस समय सामयिक का समय आहार कैसे करें, विकल्प तो आता था। तो मैं
पहली शिफ्ट में ही उड़ जाता था कि लास्ट में निकल जाते थे थोड़ा बहुत, फिर कोई ना कोई पड़गान कर लेता था तो हो जाता था। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ उनकी सरलता कि वो कुछ देखते थे, हम कुछ बातें सबके सामने नहीं बताते हैं, कुछ देखकर निकल जाओ धीरे से, हम लोगों को मतलब निकाल देते थे वो पहले, अपने पहले, क्योंकि आचार्य जी निकलते थे। और आचार्य ऋषि की भी देखो कितनी सरलता सहजता। मुझे याद है कुंडलपुर में कि एक महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, तो उनको पथरी की पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, उनका उपवास था उस दिन। तो आचार्यों के पास बहुत पावर होते हैं, क्योंकि वो दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, सब करते हैं, और उनको नियम बदलने के पावर होते हैं। तो उन्होंने उनको कहा आज उपवास है, बाद में कर लेना उपवास, आज आहार को निकलो, औषधि लेना है। इतना उनको दर्द हो रहा था, इतना कि मैंने सामने देखा है। तो देखो साधु अपनी चर्या में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गुरु ने बोल दिया तो ऐसा भी हो जाता है, परिवर्तन संशोधन हो जाता, परिवर्तन क्या बोलते हैं अपने नियम कानून में। तो ऐसे ही मैं बता रहा था कि वो पूज्य समय सागर जी महाराज ज्येष्ठ श्रेष्ठ तो पहले से थे, वो हम लोगों को जो भी महाराज जी के अंतराय होते थे उस समय, या जैसे स्वास्थ्य खराब है तो कहते थे निकल जाओ पहले। कितनी देखो ये वैयावृत्ति कहलाती है। और मैं आचार्य श्री का बता रहा था, आचार्य श्री बोलते थे कि मैं देखो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ, 8:30 पे निकाल सकता हूँ। आपने देखा कई बार साधु जल्दी निकल जाते, क्यों, गर्मी है, अनुकूलता नहीं है, स्वास्थ्य खराब है। तो देखो ये जैसे घर में होता है ना, ज्येष्ठ होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये वैयावृत्ति कहलाती है, यानी बड़े भी छोटों का ध्यान रखते तो छोटे भी बड़ों का ध्यान रखते हैं। ऐसा बोलते थे कोई बुंदेलखंड में कि बड़े कहाँ से होते, घर से। कहाँ से होते, जैसे किसी को मामा बोलने लगते, किसी को क्या बोलते, ऐसे बोलने लगते, पूरे नगर में फेमस हो जाते हैं वो, कई नगरों में। ऐसी प्रकार से वो ऐसे कई संस्मरण हैं कि मतलब वो इतने सरल सहज। मुझे याद है, मैं संस्मरण इसलिए सुनाता हूँ कि स्वयं के घटित संस्मरण सुनाने से लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है। बिना बारा में पर्युषण का समय था, तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि आहार में मैं जाता था, व्यवस्था देखता था। मुझे शुरू से ही ऐसे काम करने में, सेवा करने में बहुत आनंद आता। और मैं इतने बड़े महाराज जी, तो अपन को और अच्छा लगता है कि फिर कुछ पर्युषण आ गया निकट, यही समय होगा लगभग, तो चतुर्मास चल रहा था बिना बारा में। उन्होंने कहा अब बस आवश्यकता नहीं है। हमने कहा ठीक है। मुझे अभी भी याद है कि वो आहार में क्या चलता था, मुझे कुछ कुछ थोड़ा सा याद है। तो इतने अभी भी देखो, मैं कुंडलपुर से संग हमारा जैसा था वैसे ही था यथावत, तो कोई बदलाव नहीं था। तो संकेत हो गए, हाँ, जैसी जो व्यवस्था थी वो हो गई। अब उस दिन उनका केस लॉन्च हुआ था आचार्य महाराज का, अभी की बात है ये। और कुंडलपुर में जब महोत्सव आचार्य पद उनको प्राप्त हुआ, उसके बाद की बात है। और जैसे ही उस दिन, शायद उसी दिन बिहार होना था हम लोगों का, तो आचार्य महाराज की हम लोग वैयावृत्ति कर रहे। चूँकि सही बताऊँ मैं, वो पहले से हम लोग यानी संघ में रहे ना, तो महाराज तो थे, तो हम लोग ऐसे जैसे रहता ना, लेकिन अब आचार्य महाराज बन गए तो थोड़ा सा टाइट वो भी हो गए। अब वो कई दिनों से वो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहे थे, मतलब सीरियस कुछ। अब देखो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद, देखो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कितने तपस्वी थे, सबको मालूम, पूरी दुनिया को मालूम है। और उनका पद मिलना सामान्य बात थोड़ी है, उनका पद संभालना सबके बस की बात नहीं है। और उन्होंने जब उनको पद मिल गया तो वो सीरियस से रहने लगे, और एकदम से अनुकूलता नहीं बन रही थी। लेकिन मैंने देखा कि जब हम लोगों का बिहार होना था, तो उस दिन वो बहुत अच्छे लग रहे थे, प्रसन्न थे। केस लॉन्च हुआ था और उपवास था। और हमने कहा महाराज जी, आचार्य महाराज बोलते हैं, मतलब महाराज जी तो वो पुराना है, महाराज तो है ही वो, लेकिन आचार्य महाराज, हम लोग को कब सौभाग्य मिलेगा वैयावृत्ति करने का? बोले कर लो कर लो। तो हम लोग सब महाराज लोग कर रहे थे एक साथ। तो चूँकि मुनि श्री अनंत सागर महाराज जी से वो काफ़ी उनकी अच्छी मैचिंग रहती थी, मैचिंग तो हमसे भी रहती थी, लेकिन उनसे ज़्यादा उनका रहता था। तो वो
शायद हम लोग पैर की वैयावृत्ति आदि कर रहे थे और वो सिर के पास आनंद सागर जी खड़े होंगे, तो वो धीरे से चुटकी लेते हैं कि देखो आनंद सागर जी को दे दो, नहीं तो वो कहेंगे भाव सागर जी को दे दिया, आनंद सागर जी को नहीं दिया। मतलब ऐसी, और प्रसन्न भी थे अच्छे। कई दिनों से हमने देखा कि जब से वो कई दिनों से प्रसन्न नज़र नहीं आ रहे थे वो, क्योंकि जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। क्योंकि आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आचार्य पद ऐसे, मतलब आचार्य महाराज की भूमिका शुरू से ही बनने लगी होगी। जब तो उन्होंने बोला था कि प्रायश्चित ग्रंथ देने का उन्होंने मन बनाया था, तो ये सब चीज़ें भूमिकाएं पहले से ही बनाई जाती हैं। कि जो आज ही मैं पढ़ रहा था कि ऐसा पढ़ रहा था कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि जो गुण इनके अंदर हैं वो गुण मेरे अंदर नहीं हैं, इस टाइप से कोई। और उन्होंने ये कहा था ये चतुर्थकालीन चर्या का धारी है। कौन? आचार्य। हाँ, सोचो इतना मतलब विश्वास कि लोगों ने विरोध किया तो भी उन्होंने दीक्षा दी। उनको मालूम था, उनकी विद्याओं से उन्होंने जान लिया था कि ये बहुत सरल, इसीलिए देखो परीक्षा ली उन्होंने तो तुरंत वाहन का त्याग कर दिया था। आपको सब मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से पूज्य समय सागर जी महाराज, शुरू से मैं बरसों उनके साथ रहा, संग में रहा कुंडलपुर में। वो अब मैं सुना इसलिए देता हूँ, एक दो बार सुना होगा। कुंडलपुर में बड़े बाबा का बिहार होना था और आचार्य जी ने मना कर दिया कि रात में यहाँ कोई नहीं रुकेगा, कुछ साधु छोड़ के, क्योंकि आचार्य जी ऊपर ही रुके थे। और तो इस प्रकार से वो बहुत सरल, बल्कि हम लोग नए युग के हैं तो हम लोग उतना नहीं डरते कोई चीज़ से ज़्यादा, लेकिन वो बहुत इतने सरल सहज कि मैंने देखा है बहुत। और उनके अंदर बहुत अच्छी भावना रहती थी। मतलब पहले की बता रहा हूँ मैं, अभी भी जैसे जब हमने भावना भेजी कि आचार्य महाराज हमारी समय शेखर जी यात्रा की भावना है, कुंडलपुर में भी मैंने बोला एक बार, फिर बार बार पत्र लिखा, तो फिर अभी भी बार बार खबर भेजते थे तो वो बोलते अभी गर्मी है तो मैं कैसे बोल दूँ अभी फिर बार बार बोलते ना तो वो कुछ नहीं बोलते।